सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सतगुरु सदगुरु रामपाल जी आदि पुरुष आदि राम सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन सा वा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नतनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाधानी रतिलय जले रंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन पूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रैन ध्यावे अमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसी जानी जाए त्रिश्रेणु से छीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीश। प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो आदि नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के दरबार का दास बगे से नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांके जो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो पाव पढ़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं वो सो खाऊं। गुरु अब की तो अब मिल गए सब दुख गुरु चरणों पर सिर दूं कह दी कहना जोई। गुरु जी साईं अब मिल गए मेरा पूछ ले कुछ हाल। आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी के पातम के आधार जो अब छोड़ दो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। साध संगति और भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मलादि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सब को कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जा जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सगल के मुकुट हैं साईं साध समान। बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतों नाल पहचान। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। सील संतोष एक बुध क्षमा जाए एक तार। बिन श्रेय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। गोटी अध्यक्ष में फलम शब्द समाना भौर।
अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुधनाथ, खाल के खेले खलक में ठहर तू 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। साईं सरीखे साध हैं इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। जो बच्चा गौ की नजर में युग साईं और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न अंश, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंश। तेहि माही विदेही है साहब श्रुति स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काक जहाज को सूझत और न ठौर। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब स्वरूप से रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की इच्छा से, उनकी कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्तिबोध पेज नंबर 156, पारक के अंक सरलाद। मुक्तिबोध पारक के अंक सरलाद। कल हमने देख लिया था, हमने इसके पहले देखा था कि कवि प्रभुष्ण ने किस प्रकार से कहा कि ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय चाहिए। जो जन मेरी शरण है उनका हूँ मैं दास, गेल गेल लागे फिरूँ जब तक धरनी आकाश। परमेश्वर ने बलक बुखारा के राजा के बारे में बताया था। अब फिर उसके नौशेर खान वाला राजा, अब फिर बलक बुखारा के नाम के शहर से बना राजा था, उसमें किस प्रकार से इसने सुल्तान अब्राहिम अदम सुल्तान बना और फिर सुल्तान को उसने शरण में लिया। इस प्रकार परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। अब इसके आगे की कथा हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा यहाँ पर सुल्तान को अपने शरण में लेते हैं। अर्थात बलक बुखारे के राजा का अभी तक यहाँ पर राजा वो बन चुका था। अब राजा बनने के बाद जब वो बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद जब वो राजा बना, तब उसको किस प्रकार से हमारे परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी ने उस समय उसकी उनको शरण में लिया था और उसकी बुद्धि के पट को खोला था और उसको भक्ति का महत्व वहाँ पर समझाया था किस तरीके से। तो आज हम वो देखते हैं। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान की जय। अर्थ सुल्तान को शरण में लेना। अगले जन्म में नौशेर का फिर राजा बादशाह बना। इराक के अंदर एक बलक नाम का शहर था। उस शहर में उसकी राजधानी थी। राजा का नाम अब्राहिम अदम सुल्तान था। उस आत्मा ने सम्मन के जीवन में जो श्रद्धा से भक्ति की थी, उसके कारण मानव जन्म मिलते आ रहे थे तथा जो दान किया था उसके प्रतिफल में राजा बनता रहा। निचोड़ स्वरूप साईं रामपाल जी भगवान की जय। तो उसके कारण जो उसने श्रद्धा से भक्ति करी थी, उसके कारण उसको मानव जन्म मिलते आ रहे थे तथा जो दान किया था उसके प्रतिफल में उसको राजा बना था। उसका सबसे बड़ा दान 3 सेर आटा था जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। वो है बंदीछोड़ स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान की जय। अब इसी कुर्बानी को देखते हुए कहने का भाव ये है कि इसी कुर्बानी को देखते हुए ये काल भी क्या करता है, इसी तरीके की नकली नाटकों को रचता है। यहाँ पर जिस प्रकार से उसने आदम के समय की बात है, शायद मैं भी कभी सागर के सरलाद में पढ़ रहा था, मुझे ठीक ढंग से अभी ध्यान नहीं आ रहा उस प्रकार से, क्योंकि वो काफ़ी 3-4 दिन अभी की बात है, 1-2 दिन पुरानी की बात है। तो उसमें किस प्रकार से ऊपर तौर पर कहानी पढ़ा हुआ था मैंने, ठीक है, डीप मीनिंग मैंने नहीं देखा था। तो वहाँ पर भी उसने जानबूझ के उसको क्या किया था, उसके बेटे की कुर्बानी को, आदम के समय में उसके बेटे की कुर्बानी को उसने वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर करवाया था। लेकिन बाद में फिर बात हुई कि 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर उसने अपने बच्चे को बचाया था। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो परमात्मा ने सत सम्राट ने जो सत्य के लिए सद्भक्ति बनाए रखने के लिए जो यहाँ पर वो क्या करते हैं, परमात्मा जिस प्रकार की लीला करते हैं उसी प्रकार से काल भी उसी तरीके की डुप्लीकेट लीला वहाँ पर क्या करता है, डुप्लीकेट लीला करता है ताकि वो उनके जाल में फंसे रहे। तो ये बहुत बड़ा परमात्मा ने बहुत बार कहा है कि पुण्यात्माओं, ये काल का जो जाल है ये बहुत बड़ा क्या है, दुष्ट क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ा जाल है। इससे निकल पाना, और ये बंटवारा है, बंटवारा अर्थात इसके पास 100 इसके 1000 हाथ वाला स्वामी है। ये 1000 हाथ वाला स्वामी का कहने का तात्पर्य है कि इस पर 1000 एक चीज़ के 1000 तक इसके पैसे क्या होते हैं, तोड़ होते हैं कहना चाहिए। लेकिन परमात्मा हमारे असंख्य भुजाओं के स्वामी कि इसकी 1000 के सामने परमात्मा के 1 लाख 1 करोड़ भुजाएं, परमात्मा की असंख्य भुजाएं इसकी कोई काम नहीं आती। क्योंकि यदि 1000 तरीके से जीवात्मा को ये भ्रमित करने की कोशिश करता है तो परमात्मा उसके साथ असंख्य चीज़ कहना चाहिए, असंख्य क्रियाएं ऐसी, लीलाएं ऐसी कर देते हैं जिससे भक्त उनका क्या होता है, वहाँ से बचने में समर्थ हो जाता है। बंदीछोड़ स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उसी कारण से वह धनी राजा बनता रहा। कुछ नौशेर खान के जीवन में कबीर परमेश्वर जी के कारण बनाकर दान करवाया था। कुछ नौशेर खान के जीवन में भी कबीर परमेश्वर जी के कारण बनाकर दान करवाया था, जिस कारण से भी बलक का धनी राजा बना। 18 लाख घोड़े थे। ओए होए, इंद्र भी, परमात्मा ने एक बार बताया कि इंद्र भी इससे जलन करता था कि इस पर इतनी धन संपत्ति है जो इंद्र के पास स्वर्ग में भी नहीं थी। 18 लाख घोड़े थे। 18 लाख घोड़े मतलब उस समय के अरबी घोड़े।
18 लाख अरबी घोड़े, ये समझ लीजिए कि आज की 18 ऑडी या मर्सिडीज कार उसके पास थी, कहना चाहिए 18 लाख घोड़े, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आज यदि किसी के पास 18 लाख गाड़ी हो तो फिर तो कहने ही क्या कहना चाहिए। अन्य हीरे मोतियों की भी कमी नहीं थी। अब ये वही बात थी, अन्य हीरे मोतियों की भी थी। एक जोड़ी जूते के ऊपर 2.5 लाख के हीरे लगे होते, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख के हीरे लगे हुए होते थे। वही वही वहाँ पर 2.5 लाख के हीरे लगे होते, परमात्मा ही बताते। लेकिन ये सब क्या थी, माया थी और कुछ नहीं थी। कहते थे कि 16,000 स्त्रियाँ रखता था। अब ये एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है। कहते थे कि 16,000 स्त्रियाँ रखता था। तो कुछ प्रसंगों में ऐसा आता है जो कि यहाँ से थोड़ा हट के है, ठीक है। कुछ प्रसंगों में आता है, ऐसा आता है कि इन लोगों, ये जो है कहना चाहिए, जो काल प्रेरित लोग होते हैं, जो जिनको परमात्मा के जो भक्त होते हैं, उनको फिर ये काल प्रेरित कर देता है। उनके अंदर ये स्पेशली एक क्वालिटी आती है कि उनके किसी न किसी अगले जन्म में वो उनको ये अवश्य क्या करता है, ये स्त्रियों का भोग अवश्य करवाता है, स्त्रियों का भोग अवश्य करवाता है, जिससे उसकी जो भक्ति है, जो भक्ति की कमाई है, जो ओम नाम की जो उसकी कमाई है, जो उसकी वो क्या हो जाए, वहाँ से पूरी पूरी खत्म हो जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ी इसकी है कि स्त्रियाँ रखना, और स्त्रियों के कारण वो क्या होता है, तो इसमें ऐशो आराम रहते हैं, और फिर उसकी क्या होती है, इंद्री अगले कुछ जन्मों में फिर उसकी इंद्री इतनी ज़्यादा शिथिल हो जाती है, लेकिन उसकी वासना नहीं मरती है। अब कहने का भाव यहाँ पर ये है, दूसरी बात परमात्मा ने हमको यहाँ पर ये बताया है कि वो भक्ति के फलस्वरूप तो इसकी किस्मत में क्या होती है, वह 16,000 स्त्रियाँ रहती है। लेकिन परमात्मा ने ये बताया है कि काल जो होता है मन के रूप में इसके अंदर प्रवेश करके उनको क्या करता है, भोग करता है। जिस प्रकार से कृष्ण के अंदर काल जो क्या था, कृष्ण जी को तो आता पता भी नहीं था कि उसके अंदर उसकी वो गोपी गोपाओं से क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं कहना चाहिए, और वो 16,000 स्त्रियों से क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। हालांकि वो जति कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उसको कहीं ना कहीं ये मन रूपी काल ने उसके अंदर आके क्या किया, भोग किया, और फिर वहाँ से जाने के बाद वो चला गया। उसके बाद फिर भोग किया, खुद ने ऐशो आराम किया, और फिर वहाँ से चला गया। और इसने क्या प्रण कर रखेगा, तो मैं दुर्गा के अलावा और किसी के साथ क्या नहीं करूँगा, भोग विलास कभी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर इसकी करता है पूरी की पूरी क्या है, उल्टी कथा है। इसकी काम वासना आज तक शांत नहीं हुई, इसलिए सब जीवात्माओं के अंदर घुस घुस के उनका सत्यानाश करवाता है। खुद तो ऐशोआराम भोग करता है, और ये पूरे उसके पाप कर्म जो होते हैं, भोगने का जो पाप कर्म होता है, वो सारा के सारा क्या करता है, भक्तों के सिर पे या जीवात्माओं के सिर पर रख के क्या होता है, वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। परमात्मा ने ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा ये क्या है, ढोर है, ढोर नहीं कहना चाहिए, इतना ज़्यादा ये क्या है, दोनों आत्माओं को बर्बाद करने पर तुला हुआ है चाहिए खुद के ऐशोआराम के लिए। तो वही बता रहे हैं परमात्मा यहाँ पर। खैर यहाँ पर ये दूसरी तत्व ज्ञान से समझाने वाली बात थी यहाँ पर, जो परमात्मा सीधे सीधे कभी कभी नहीं लिखते हैं वहाँ पर। ये समझ जाएगा भाई, भक्त होगा तो समझ जाएगा कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। और सारी कहानियाँ एक दूसरे से क्या होती, जुड़ी हुई थी। यदि आप कर्म बंधन से कर्म बंधन को जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि होता क्या। तो 3 सेर आटा का जो दान करवाया था उसने, 3 सेर का आटा जो संबंध ने खुद की आत्मा ने दान करी थी, लेकिन उसके साथ उसको 3 जन्म किसके मिले, काल प्रेरित उसको 3 जन्म मिले कहना चाहिए। यदि काल प्रेरित 3 जन्म नहीं होते तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती, वो मुक्ति को प्राप्त कर गया होता, उसी जन्म में वो क्या होता, वो मुक्ति को प्राप्त कर गया होता आगे। तो इस प्रकार से 2.5 लाख के घोड़े होते थे, हीरे मोतियों की कमी नहीं थी, एक जोड़ी मोती के ऊपर 2.5 लाख के हीरे लगे होते थे। कहते थे 16,000 स्त्रियाँ वो रखता था। आगे ऐश मौज करता था, शिकार करने जाता था। अब शिकार करना जाना, परमात्मा बताया कि बेमतलब की हिंसा करना, और हिंसा करना तो महापाप है। तो बेमतलब और मतलब की तो बात ही नहीं होती है, हिंसा करना ही महापाप है। तो ये राजाओं का सबसे स्पेशल क्या होता है, ये 2 उनके क्या होते हैं स्पेशल जो उनसे कर्म करवाता है। पहला तो स्त्रियाँ रखवाना, दूसरा उनसे मर्डर करवाना कहना चाहिए, जीवात्माओं की हत्या करवाना, हिंसा करवाना। तो ये दोनों चीज़ें उनको बहुत, काल जो राजा होता है, वो राजा का जीवन कोई सुखमय नहीं होता है। सबसे बड़ा दुखमय जो होता है वो राजा का जीवन होता है, ये समझ लीजिए कहना चाहिए। तो 16,000 स्त्रियाँ रखता है। इस प्रकार से काल क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर खाते चला जा रहा है, इसकी मुक्ति को होने नहीं दे रहा है। और इसकी पूरी जो 3 सेर की जो आटे की जो उसकी कमाई थी, वो पूरा के पूरा इस काल ने क्या कर दिया, उसके 3 जन्मों में क्या कर दिया, उसने खा के खलास कर दिया। तो ऐसा होता है, शिकार करने जाता था, बहुत जीव हिंसा करता था। एक दिन राजा के महल के पास किसी भक्त के घर कुछ संत आए थे। कुछ संत आए थे। अब भक्त कोई भी हो सकते हैं भाई वहाँ पर, और यदि भक्त लिखा है परमात्मा ने तो ऑब्वियसली परमात्मा के ही भक्त होंगे, अन्यथा परमात्मा ऐसी लीला वहाँ पर नहीं करते। खैर उन्होंने सत्संग किया, जैसे हम लोग आज साध संगति करते हैं, तो वही है कि राजा के महल के पास किसी भक्त के कुछ संत आए थे, उन्होंने सत्संग किया। तो साध संगति का यहाँ पर एक प्रकार से छोटा सा प्रमाण यहाँ पर परमात्मा ने क्या किया है, साध संगति कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए आप, भक्त मिलन समारोह।
ठीक है। राजा ने रात्रि में अपने घर की छत से ऊपर बैठकर पूरा सत्संग सुना। अब राजा ने रात्रि में अपने घर बैठ के छत पर बैठकर पूरा सत्संग सुना। अब वो भी परमात्मा की लीला थी, अन्यथा उसके पास 16,000 रानियाँ थी, किसी के साथ कहीं भी कोई भी उसको बुलाने आ जाती, या वॉट एवर जो भी कुछ होता, राजकाज में वो अटका देता, कहना चाहिए उसको, ऐसे ही नींद आ जाती। इतना सुखमय था उसका, तो बादशाह वादशाह का तो बहुत अलग रहता है। तो वही परमात्मा लिख रही है, परमात्मा की लीला थी वहाँ पर कि उसने उसको उस समय जगा के रखा, और वो उस समय वहीं आया जहाँ पर वो छत पे वहीं पर आया जहाँ से उसको आवाज़ क्या कर सकती थी, सुनाई दे सकती थी। किए कराए साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरधर अपना आपे बगल हो जाए, दादू सिरधर भक्त के आपे बगल हो जाए। रात्रि ने राजा में अपने घर के छत के ऊपर बैठकर पूरा सत्संग सुना। परमात्मा की भक्ति का प्रबल प्रेरणा हुई, ओए होए, परमात्मा की भक्ति की प्रबल प्रेरणा हुई। सुबह अपने मंत्रियों से कहा कि किसी अच्छे संत का पता करो, किसी अच्छे संत का पता मुझे मिलाओ। एक ढोंगी बाबा बड़ा प्रसिद्ध था, राजा को उसके पास ले जाया गया। राजा उसके बताए मार के भक्ति करने लगा। राजा की उंगली में एक बहुमूल्य छाप अंगूठी थी। ढोंगी बाबा को दिखाया तो करता था कि वह धन को हाथ नहीं लगाता, कि बड़ा त्यागी और बैरागी, परंतु था धूर्त। धूर्त मतलब जिसके मन में कुछ पाप रहता है, मन से तो ऊपर से दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कहता है, उस काल के जाल में फंसा हुआ प्राणी होता है एक प्रकार से। सुल्तान ने भी उससे प्रभावित था, सुल्तान भी उससे प्रभावित था। सुल्तान कोई नहीं, आदम सुल्तान उससे प्रभावित था। उस बाबा ने अपने निजी सेवक से कहा कि जिस सुनार के राजा अब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस सुनार से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों तथा मूर्तियों की नकली सोने की बनवा ला। उस बाबा ने अपने किसी निजी सेवक से कहा कि जिस सुनार ने राजा अब्राहिम की अंगूठी बनाई है, मतलब जो छाप वाली बनाई है, उस सुनार से वैसी अंगूठी नकली हीरो तथा मूर्तियों की नकली सोने की बनवा के ले गया। नकली हीरो से और नकली सोने के बनवा के ले गया। बताओ, नकली अंगूठी बिल्कुल वैसे ही बन गई। एक दिन राजा संत के पास गया। एक दिन राजा जो था वो संत के पास गया। संत ने नौका विहार की इच्छा करी। ओए होए, संत ने नौका विहार की इच्छा करी। बताइए, संत होकर नौका विहार की इच्छा कर रहा है। ढोर कहीं का, खैर छोड़ो, वो तो ढोरी था, परमात्मा लिखा ऊपर ढोर है। अब्राहिम अदम सुल्तान ने नौका विहार का प्रबंध करवाया। अब्राहिम अदम सुल्तान ने नौका विहार का प्रबंध करवाया। सरोवर के मध्य में आकर बाबा ने कहा कि राजन, आपकी अंगूठी अति सुंदर है, दिखाओ नजारा। राजा ने अंगूठी निकालकर संत को दे दी। वह बाबा देखने लगा। अब यदि संत होता तो अति सुंदर की कोई बात ही नहीं होती। परमात्मा कहते कि वैसे भी काल में किसका वास होता है, काल में सोने में काल का वास होता है। तो ये यहाँ पर अति सुंदर अंगूठी है, मतलब उसका मन का मैल अभी तक वहाँ पर नहीं गया था। खैर, तो वो संत था ही नहीं। यदि किसी को इस प्रकार से कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग मतलब भौतिक सुख सुविधाओं यदि कोई सुंदर लगती हैं, कहना चाहिए, तो भाई वो संत नहीं है। ठीक है, ऊपर जो हमने कहा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई राजा महाराजा को सब बहुत सुंदर होता है। खैर, वो तो जगत की ऐसी है विधान है। खैर, दिखाना जरा। राजा ने अंगूठी निकालकर संत को दे दी। वह बाबा देखने लगा। नज़र बचाकर अंगूठी बदल दी। राजा ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी ले लें और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे साधु संतों के लिए तो मिट्टी है मिट्टी। अब बोल रहा है क्या, मिट्टी है मिट्टी, लेकिन अंदर से मन में क्या रखा हुआ है कि नहीं, उसको तो बहुत अच्छा क्या चाहिए, इसलिए परमात्मा ने उसे धूत कहा है। साधु संतों के लिए तो यह मिट्टी है मिट्टी। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी आगे कहते हैं, यह कहकर नकली अंगूठी सरोवर में फेंक दी। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में साधु त्यागी और बैरागी है। यह कहकर नकली अंगूठी सरोवर में फेंक दी। अब बताओ, मिट्टी है मिट्टी और नकली तो फेंक दी। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में साधु त्यागी और बैरागी, और असली उसने रख ली, कहना चाहिए। कुछ दिन बाद उस ढोंगी का बाबा का पोल खुल गई, क्योंकि भैया सीधी सी बात, परमात्मा ने कहा कि जो तुम सच्चाई छानी ना करके वो गाडेवा ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना, अर्थात झूठ के पाँव नहीं होते, कहने की बात यह है। और वो इस तरीके से क्या होता है, उसकी पोल वहाँ पर खुल जाती है। उसके राजदार शिष्य ने राजा को बताया कि आपकी अंगूठी ऐसे बाबा ने ठगी है, वह उसके पास है। जब राजा ने वह अंगूठी उसी बाबा की कुटिया में जमीन में दबी पाई तो बहुत दुख हुआ और साधु संतों से विश्वास उठ गया। अब देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी बात परमात्मा ने लिखी है कि साधु संतों से विश्वास उठ गया। इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए, हालांकि ये सब किया जा रहा है किसका था, ये काल की माया ही थी। वैसे काल की माया यहाँ पर भी पहुँची नहीं, लेकिन फिर भी ये काल है तो काल का लोक है, तो काल की माया ही यहाँ पर हम होगी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये परमात्मा ये कहते कि ये साधु संतों का विश्वास उसके उठ गया था, उसने उस ढोंगी को जेल में डाल दिया था। इसीलिए परमात्मा को क्या करना पड़ता है, बार बार ये काल जो होता है ये चाहता है कि हमेशा इनका विश्वास जो होता है भक्ति भगवान साधु संत और अच्छे लोगों के ऊपर से उठ जाए, और हमेशा उनको क्या करता है, ये बुरा भला बनाने की कोशिश करता है, कहना चाहिए। आज जितने भी
साधु संत यहाँ पर हैं, कहना चाहिए सदगुरु रामपाल जी को छोड़ के इसके अलावा जितने भी साधु संत हैं और जितने भी जो ऋषि मुनि कथावाचक पढ़ाने हम के ढिम के जो भी हैं, सबके मन में कोई ना कोई दोष अवश्य है, कहना चाहिए कोई ना कोई दोष अवश्य है। जो साधु जंगल करने में गए हैं, जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से भी कह सकते हैं हम 99.99% धरती जो है वो मतलब ये समझ लीजिए कि वो तत्वज्ञानहीन हो चुकी है और इनके पास भक्ति का कख भी नहीं है, ठीक है। और इस भक्ति के कख को पूरा करने के लिए, इस भक्ति मार्ग को वापस से सुचारू चलाने के लिए परमात्मा को बार बार इस धरती पे क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है। क्योंकि काल ने तो ठहर करके लिखा है, काल ने तय करके रखा है, ना तो ये किसी की भक्ति करे, और यदि इनको भक्ति मिल भी जाए तो ये किसी नकली देवी देवताओं की, नकली संतों की भक्ति बताए हुए मार्ग पर भक्ति करे, और ये असली को कभी पूछेगा। और असली जब आया तो उनके बीच में भी क्या करे, दुर्गा और काल, मन, माया मिलकर तीनों के तीनों प्रबंध करके क्या करते हैं, भक्तों के बीच में क्या कर देते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी उनके मन में कुछ भर देंगे, कभी राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अपलाना, अमका ढमका, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये सब से वो क्या कर देते हैं, इनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच्चा साधु जो होता है, एक सच्चा सदगुरु का यदि संत परमात्मा में रहता है, यदि वो मर्यादा से ही चलता है, कहना चाहिए, और यदि वो उसके शरण में है, उस पूर्ण सदगुरु रामपाल जी भगवान की यदि वो शरण में है, तो काल उसका बाण भी बाका नहीं कर सकता। उछल कूद करेगा, आपको अशांत करवाने की कोशिश करेगा, आपको किसी न किसी तरीके से वो टॉर्चर करवाने की कोशिश करेगा, आपके साथ रहने वालों से ही आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पर एक भगत का ही कर्तव्य बनता है कि वो परमात्मा से उनसे प्रार्थना करे, भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान, हे प्रभु सदगुरु रामपाल जी भगवान, ये अज्ञान ही, ये काल प्रेरित आत्मा है, कृपा करके इनसे मुझे बचाएं, मुझे इनसे बचाएं। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नीचों सर्वस्वरूपी साहिब स्वरों सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि भैया उस ढोंगी को जेल में डाल दिया गया। फिर तो राजा ने अपने राज्य के सब संत महात्माओं को बुलाकर उनसे प्रश्न किया कि यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो। वो कितनी प्यारी बात कह रही है कि भाई ठीक है, सही बात है, उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और उतना होना भी चाहिए कि भाई यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो, ठीक है, यदि आपने भगवान को पाया तो मुझे मिला दो। और यही है जो तत्वज्ञान होता है, जहाँ से तत्वज्ञान की पहली सीढ़ी चालू होती है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आत्मा जब से परमात्मा से बिछड़ी हुई, तब से उसको मालूम है कि उसका कुछ खो गया है या वो खुद खो गई है, उसको पता नहीं, उसको कहीं भक्ति की चाह से परमात्मा की चाह, तो वही होता है परमात्मा को प्राप्त करना। तो यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो। कितनी प्यारी बात, उसने कितना प्यारा प्रश्न किया उसने। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। एक संत ने कहा कि आप एक गिलास का दूध मंगवाए। दूध का गिलास नौकर ने लाकर दे दिया। संत ने दूध में उंगली डाली और कहा, राजन आपको दूध में घी नहीं है। राजा ने कहा, दूध से घी प्राप्त करने की विधि है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, दही बनती है, फिर भिगोया जाता है, तब घी निकलता है। और कितनी प्यारी बात यहाँ पर उसने लिखी। इतना तो उसको बेचारे राजा को ज्ञान था, मुझे लगा शायद तक राजाओं को ज्ञान व्यान नहीं रहता है, लेकिन हाँ, राजा को ज्ञान था यहाँ पर। उस संत ने कहा, सुल्तान जी, जिस प्रकार दूध से घी प्राप्त करने की विधि है, वैसे ही मानव शरीर से परमात्मा प्राप्ति की विधि है। हाँ, परमात्मा प्राप्ति की विधि है। देही माही विदेही है, देही माही विधि है, साहिब सुरति स्वरूप अनंत लोक में रम रहा, जाके रंग रहो भीतर बाहर रमी रहा। ऐसा भीतर बाहर रमी रहा, दिल अंदर दी रहा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो फिर संत ने कहा कि सुल्तान जी, जिस प्रकार दूध से घी प्राप्त करने की विधि है, वैसे ही मानव शरीर से परमात्मा प्राप्ति की एक विधि होती है। उस विधि से परमात्मा प्राप्त होता है। गुरु बनाओ, साधना करो। राजा के मन की घृणा थी गुरु के प्रति। अब उसके तो मन में पहले ही काल प्रेरणा के कारण, काल प्रेरित होने के कारण, काल की ये जो भी उन्हें करी थी, उससे तो उसको क्या हो गई, घृणा हो गई। अब यहाँ पर वो उसने सबको दृष्टिकोण से, क्योंकि वो सबको दृष्टिकोण से देख रहा था। अब ये बात होती है कि ये जो करता है, ये एक ही दृष्टिकोण सब पे लागू कर देता है। और ये बात जो होती है, ये जो है, ये काल का एक प्रकार का जाल भी है। काल का एक प्रकार का जाल भी ये समझ लीजिए कि वो जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसे कोई गलत व्यवहार होता है, कहना चाहिए, या कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो एक प्रकार से वो आत्मा तक वो चीज़ पहुंच जाती है। और आत्मा तब जगह ये पहुंचती है, तो आत्मा जो होती है वो सबको एक ही साइज से क्या करने लग जाती है, देखने लग जाती है। इसमें ना मन का कोई इसमें मन और बुद्धि, इन दोनों का तो कोई लेन देन है ही नहीं। मन और बुद्धि का तो लेन, क्योंकि वो जब धोखा मिलता है तो सीधे आत्मा तक पहुँचता है। और जिस समय आत्मा तक धोखा पहुँचता है, उस समय उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो साम दाम दंडवित कोई कुछ भी कर ले सामने वाला, वो फिर परमात्मा की ही बस की बात होती है। उसके अलावा और किसी भी इंसान की, किसी भी जीव की, किसी भी देव देवता की, किसी की औकात नहीं है फिर उस चीज़ को, वो उसको घृणा के लिए, उसके द्वारा बनाए गए वो जो विचार होते हैं उसको बदल दे। वो सिर्फ उसे परमात्मा का काम है। और परमात्मा की जब आत्मा दिखती है तो परमात्मा से ही वो संभाल सकती है, और किसी की औकात नहीं है उसको संभालने की।
तो वही बात होती है। अब ये उसको जो घृणा हो गई थी, उसके जो अंतरात्मा में जो उसके जो भाव पहुँच चुके थे, कहना चाहिए, वो भाव को अब दूर करने के लिए किसको वहाँ पर आना पड़ता है, वहाँ परमात्मा को आना पड़ता है। तो उस विधि से परमात्मा प्राप्त होता है। गुरु बनाओ, साधना करो। राजा के मन में घृणा थी गुरु के प्रति। वह सबको उसी दृष्टिकोण से देख रहा था कि इसने मेरे साथ ठगी करी है और झूठ बोलता है, तो ये सारे के सारे भी ऐसी ठगी होते हैं करके सब महात्माओं को जेल में डाल देगा। अब कहने की बात ये थी कि परमात्मा ने कही बात है, बिल्ली का जला जो होता है, दूध का जला जो होता है, वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो बात हमारे साथ भी यही है, हमारे सबके साथ भी यही कहानी हुई कि वो था, लेकिन फिर भी वो काल क्या करता है, कहीं ना कहीं घुमा देता है। खैर, अभी यहाँ पर काल इस समय तो अब नहीं घुमा सकता, क्योंकि अब बहुत हो गई, इसका जितना चलना था उतना सब चल चुका है। सब महात्माओं को जेल में डाल दिया गया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सबसे चक्की क्या कर रही थी, चलवाई जा रही थी। सब साधु परमात्मा के लिए ही तो घर परिवार त्याग कर निकले होते हैं। अब यहाँ पर ये जो घर परिवार त्याग कर निकले होते हैं, ये थोड़ा सा परमात्मा ने उस समय की विधि बताई, लेकिन परमात्मा ने आज हमारे लिए क्या उद्देश्य दिया, हमारे लिए क्या आदेश दिया है कि भाई घर में रहो, भक्ति करो, कहीं जाने और कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमको जो मंत्र दिया है, जो दान करने, जो भी तुमको भक्ति साधना विधि बताई है वो करो। यदि मंत्र जाप नहीं, यदि मंत्र नहीं मिले हुए हैं तो संकल्प नाम दीक्षा लीजिए करके। आप संकल्प नाम दीक्षा के साथ साथ आपके पास जो भी भक्ति, एक भक्ति को उद्देश्य को जो भी करना होता है वो सबके सब आप कर्म कीजिए। भक्ति में विश्वास रखिए। परमात्मा सशरीर है, वो कहीं भी आ जा सकता है। उसके लिए कोई भी सर्वगतम ब्रह्म है, उसके लिए कोई भी कहीं भी किसी भी कोई बंधन नहीं होता। ये जेल क्या रोकेंगे परमात्मा को, जब काल नहीं रोक पाया तो ये जेल की चार दीवारी क्या रोक लेगी। उसको विदेही है, वो वही विदेही है, तो उसके लिए कहीं भी आना जाना सब कुछ चीज़ पॉसिबल है। वो स्वप्न में भी आ सकता है। तुरीय अवस्था, हाँ कल मैं पढ़ रहा था पुरी अवस्था के बारे में पढ़ रहा था मैं। तो पुरी अवस्था, तुरिया पे भी, तुरिया के आगे क्या होती है, पुरी अवस्था होती है, वो बताया पड़ा। पुरिया मतलब पार। खैर, सब महात्माओं को उसने जेल में डाल दिया, सबसे चक्की चलवाई रही थी। अब यहाँ पर उसके कर्म फुटाने के काम किसने किया, काल ने करवाया। खैर, सब साधु परमात्मा के लिए ही तो घर परिवार त्याग कर निकलते हैं। भक्ति मार्ग सही नहीं मिलने के कारण महिमा की चाह स्वतः हो जाती है। अधिक शिष्य बनाना, अच्छा बड़ा आश्रम बनाना, यह धुन लग जाती है। परंतु परमेश्वर की इच्छाएं आत्मा होती हैं। वे परमेश्वर के लिए प्रयत्नशील होने से परमात्मा की उन पर राजा रहती है। उनको सत्य ज्ञान देने के लिए वेश बदलकर परमात्मा उनको समझाते हैं, परंतु काल के जाल के अंधे होकर नहीं मानती। यही बात होती है, काल के जाल में अंधे होकर नहीं है। अब जो काल के जाल में अंधे हैं, उनकी परिभाषा यहाँ पर परमात्मा लिखती है कि काल के जाल में अंधे कौन होते हैं करके। कौन होते हैं, परमात्मा ने बताया। पहले बात में बताया कि भैया जो भक्ति मार्ग सही नहीं मिलने के कारण महिमा की चाह स्वतः हो जाती है। भक्ति मार्ग तो उनका सही है नहीं, उनकी महिमा हो जाती है। उनका काम क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक शिष्य बनाना। पहला तो उनकी महिमा हो जाती है, दूसरा क्या, उनके अधिक शिष्य बनना, तीसरा क्या काम होता है उनका, अच्छा बड़ा आश्रम बनाना। ये उनकी क्या हो जाती है, धुन लग जाती है। चौथा उसने बताया कि जो प्रयत्नशील होने पर परमात्मा की उन पर रजा रहती है, लेकिन सत्य ज्ञान देने के लिए परमात्मा उसको भी समझाते हैं, परंतु काल के जाल में अंधे होकर वो नहीं मानते। तो तीन विशेष कारण यहाँ पर परमात्मा ने क्या करे बताए हुए यहाँ पर कि भैया जिनको भक्ति मार्ग में सही नहीं मिला है, जो पुण्यकरी में आत्मा है, अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन उनको सत्य ज्ञान ना होने के कारण वो काल के जाल में जो अंधे होते हैं, उनके तीन कारण। और ये तीनों की तीनों कहानियाँ जो होती हैं पूरे के पूरे मैनेजमेंट पे और बाकी सारे जितने भी जो धर्मगुरु आज नकली धर्मगुरु बन के बैठे उन सब के ऊपर ये होती है बात लागू होती है। उनकी तीनों ही इच्छाएं आपको सब तो ही दिख जाएंगी, कहना चाहिए। यहाँ पर फलाने जी का आश्रम है, वहाँ डमकी जी का आश्रम है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमका। ठीक है, शिष्य बनाओ, ढेर से ढेर शिष्य बनाओ। उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कुछ भक्ति विधि पता है नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस उनको क्या करना है, शिष्य बनाना है। बड़े बड़े आश्रम बनाना और उनकी महिमा होना। और भाई जय बोलो जय बोलो जय बोलो। अरे भाई सही भक्ति विधि उनके पास नहीं है। परमात्मा सबका पिता है, अब ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानने के बाद पिता को वो कुछ गलती तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद वो मानने को तैयार नहीं होते करके। यही बात परमात्मा ने कहा है कि हमको 100 बार प्रमाण देने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हारी अकल में ये ठिकाने आती है कि भैया हु इज़ गॉड। संत रामपाल जी परमात्मा, संत रामपाल जी परमात्मा है, वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। बालक जानकर क्षमा करता रहता है, बालक जानकर, हाँ परमात्मा सबका पिता है, वह बालक जानकर क्षमा करता रहता है, फिर भी उनकी सहायता करता रहता है। कोई बात है, परमात्मा क्या होता है, केवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच, कभी न कभी तो भाई समझ में आएगा। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को मालूम है कि इनके आगे आने वाले जन्म कैसे होने वाले हैं और इनके पिछले जन्म कैसे थे, कहना चाहिए। इसलिए परमात्मा बहुत से यार जो भक्ति होती है उनको उतना भक्ति युक्त करो कि उनको क्या कर देता है, उतना तो उनके काम करवा देता है।
ठीक है। उसके बाद लेकिन यदि वो अति करते हैं तो परमात्मा क्या कहते हैं, इस अति को परमात्मा सहन नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जितना है, जितना हमने कर दिया उतना परमात्मा फिर अगली बार में फिर आपको संभाल लेगा, है ना कि नहीं। तो वही बात होती है, पर भी उनको पता है, परमात्मा को पता है कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब पारा के अंक सलाद पेज नंबर 158 में परमात्मा क्या लिखते हैं। लीला नंबर 1। हाँ, अब परमात्मा ने कुछ लीलाएं यहाँ पर बताई हैं कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग बात यहाँ पर ये पर आई है। अब लीला नंबर 1 की इम्पॉर्टेंट बात आप देखिए, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जेल में दुखी भक्तों की पुकार सुनकर उनको छुड़वाने तथा अपने परम भक्त सम्मान को काल के जाल से निकालने के लिए परमेश्वर कबीर जी एक भैंसे के ऊपर बैठकर सुल्तान आदम के राज दरबार में पहुँच गए। भैंसे के ऊपर बैठकर सुल्तान आदम के राज दरबार में पहुंच गए। अब देखिए वहाँ पर दुखी भक्त कौन थे वो भक्त थे, बहुत सारे साधु संत उसमें ऐसे थे जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, उनको पता नहीं था वो किसी और की भक्ति करते होंगे, जो भी उनको जैसा भी ज्ञान हुआ होगा, ठीक है। आदम सुल्तान भी उस समय तो भक्ति करता नहीं था, क्योंकि उसका अब जैसा भी था जो भी था वो तो था, है ना कि उसके तो मन से भक्ति भाव ये सब क्या हो गए थे, वो सब घृणा की नज़र से दिखने लगा। आगे देखते हैं। साधु वेश में परमेश्वर जी को देखकर अब्राहम सुल्तान ने पूछा कि आप किस लिए आए हैं। परमेश्वर जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अब वाह, वही देखिए, ये होती है खुदा, ये होता है खुदा कि भैया आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। ये होता है बाखबर, जिसको सबकी खबर होती है। ये होती है अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर की बातें होती हैं। सदगुरु रामपाल जी ने ये अंतर्यामी की बात होती है, ये खालिक के मालिक की होते थे, परमेश्वर की बात होती है कि भैया आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अब्राहिम ने प्रश्न किया कि मुझे बताओ खुदा कैसा है। खुदा से आप मिले हो तो मुझे भी मिलाओ। होए होए प्रश्न किया कि मुझे बताओ खुदा कैसा है। खुदा से आप मिले हो तो मुझे भी मिलाओ। अब देखिए अब्राहिम आदम सुल्तान जो था उस समय बलक बुखारा मतलब कि एक प्रकार से मुस्लिम कंट्री का शासक था। उसके बावजूद भी वो ये प्रश्न पूछ रहा है कि खुदा से मिले हो मुझे भी मिलाओ। और आजकल जो जितने भी लोग हैं जो मुसलमान को मानते हैं वो तो बोलते कि नहीं अल्लाह निराकार है। क्या बताए इसके बारे में, परमात्मा आगे लिखा हुआ है, परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है। करके जाके वहाँ पर देखिए। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी कृपा करेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। परमेश्वर जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अब्राहिम ने प्रश्न किया कि मुझे बताओ खुदा कैसा है। खुदा से आप मिले हो तो मुझे भी मिलाओ। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा अल्लाह कैसा है, कहाँ है। खुदा की कसम सच कहना। ओए होए खुदा की कसम सच कहना। भैंसा मनुष्य की तरह बोला, कहा कि अब्राहिम मेरे ऊपर बैठा ये अल्लाह अकबर है। ओए होए जय हो बंदी छोड़। मनुष्य भैंसा मनुष्य की तरह बोला कि अब्राहिम मेरे ऊपर बैठा है ये अल्लाह अकबर है। सुल्तान की भैंसे को बोलते देख सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर आश्चर्य और प्रभावित भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई सेवड़ा हो सकता है। अब ये यहाँ पर ये काल का मन का यहाँ पर इफेक्ट एलिमेंट जो है जो स्वतः होता है वो चेक यहाँ पर चालू हो जाता है कि भाई सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर आश्चर्य हुआ और प्रभावित हुआ और आश्चर्य भी हुआ। अब यहाँ पर मन ने अपनी अड़ंगा लगाना चालू कर दिया। अब सोचने लगा कि यह कोई सेवड़ा हो सकता है। परमेश्वर भैंसे से अंतर्धान हो गया। परमात्मा भैंसे सहित क्या हो गए वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। भैया ले अब वही परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पर काल का वास हो जाता है, जहाँ पर काल होता है फिर वहाँ पर मैं चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले ये इसकी सुनेगा, जब इसका ये शांत हो जाएगा उसके बाद ही ये मेरी सुन सकता है, क्योंकि काल प्रेरित आत्मा कभी परमात्मा की बात नहीं सुनती है, गारंटीड बात है। तो पहले उस काल का प्रभाव थोड़ा सा शांत हो जाए, कम होता है, उसके बाद परमात्मा फिर वहाँ पर क्या करते हैं, अपना खेल खेलना चालू करते हैं। अब दोनों की बातों को सुनकर ये निर्णय कौन करती, इसलिए परमात्मा ने कहा है सुरत निरत मन पवन समाना। सुरति और निरति ध्यान, सुरत अर्थात ध्यान लगाना, निरति अर्थात निरीक्षण करना। तो परमात्मा कहते हैं सुरति स्वरूप है। तो सुरति स्वरूप मतलब उस ध्यान लगाओ कि नहीं दोनों में से कौन क्या कर रहा है, नीर शीर का व्यवहार करो कि भाई दोनों में से कौन क्या होता है सही है करके। और परमात्मा की वहाँ पर हमेशा विजय होती है, क्योंकि परमात्मा अजय है। ये बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा अजय है, परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता है। सारे सृष्टि में, सारे सकल ब्रह्मांड में, पूरे में यदि कहा जाए तो कोई भी उसे नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। दास 100% श्योर होकर 1000%, लाख % श्योर होकर कहता परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सोचने लगा कि यह कोई सेवड़ा हो सकता है। भैंसे परमेश्वर भैंस सहित अंतर ध्यान हो गए। अब्राहिम को चक्कर आ गया और फिर वही कहानी किसकी, धर्मदास वाली कहानी। परमात्मा आए तो
लो भाई अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब्राहिम को चक्कर आ गया, परमात्मा जेल के सामने खड़े हो गए। ओए होए, अब्राहिम को चक्कर आ गया, परमात्मा जेल के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भी साधु मिले उसको जेल में डाल दे। अरे बाप रे, अब उसको चक्कर ही आ गया। और क्या बोला भैया उससे कि सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भी साधु मिले उसको जेल में डाल दो। उन्होंने परमात्मा को जेल में बंद कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। सिपाहियों को क्या कहा, चक्की चलाओ करके। अन्य सब साधु की चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे, रो रहे थे। कबीर जी ने सिपाहियों से कहा कि हम बंदी एक काम करेंगे, एक सिपाही काम कर। अब परमात्मा कबीर जी वहाँ पर क्या होगा, साधु के वेश में थे तो कहीं भी प्रकट हो गए वहाँ पर। अब ये दो एक साथ परमात्मा ने रूप धर लिए यहाँ पर। एक तो वो भैंसे वाला रूप धरा था और दूसरा तो वो साधु। अब परमात्मा को मालूम था कि ये अंदर करवाएगा, तो पहले ही वहाँ पर एक साधु का रूप बना के वहाँ पर क्या होगा, चलेगा उन लोगों के साथ। ऐसा है। कबीर जी ने सिपाहियों से कहा कि हम बंदी एक काम करेंगे, एक सिपाही काम करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो चक्की में कणक, गेहूँ, चना, बाजरा सिपाही डालेंगे, या हम कणक चलाएंगे तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने क्रोधित होकर कहा कि हम कणक डालेंगे तुम चक्की चलाओ। अब यहाँ पर सिपाहियों ने क्या सोचा, उनकी बुद्धि के अनुसार उनने क्या सोचा, सिपाहियों ने क्या सोचा, अब परमात्मा की दोनों तरफ जीत थी। सदगुरु संत जीत है राड़ी, है ना कि नहीं। क्या है वहाँ पर, सतगुरु संत जीत है राड़ी। सदगुरु जो चावे सो करी, 14 कोटि दूत कमरी। सदगुरु जो चावे सो करी, भरम पर मत कोई। सेव धड़ पे चीज चलाए, पाछे करे रसोई। परमात्मा क्या कहते हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान, देखिए कि भाई वहाँ पर सिपाहियों ने क्रोधित होकर कहा कि हम कणक डालेंगे तुम चक्की। उनको लग रहा था कि बहुत आसान काम, कणक डालना तो है, उठा के डाल देंगे, क्या दिक्कत है। अब परमात्मा की लीला अब यहाँ से चालू होती है ना कि नहीं। अब ये काल प्रेरित लोगों की ऐसी होती है कि भैया उनको इन सोचते कि हम सबसे सस्ता या सबसे सरल काम कर लेंगे, और उनको लगता है कि नहीं यार ये सब सरल, लेकिन जब सबसे ज़्यादा पता चलता है कि भैया ये तो भैया। कबीर जी ने कहा, सदगुरु रामपाल जी ने संत कबीर जी के रूप में कहा कि भैया सब संत खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को डंडा चलाया और वो डंडी कर डंडा चलाया। उसी समय सब जो 360 चक्की अपने आप चलने लगी। ओए होए, सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। अब ये 360 जरिए एक बार ध्यान रखिएगा, 360 ही चक्की की होती। अब इसका भी बहुत एक विशेष कारण है। अब यदि आप थोड़ा ज्ञानवान होंगे तो आप समझ जाएंगे कि 360 पीसन, जोरा डाले पीसना, पीसन कुछ ऐसे ही कुछ परमात्मा ने एक वचन कहा हुआ है अपने समय में। खैर, तो कहने का भाव ये कि ये 360 चक्की अपने आप चलने लगी। 360 चक्कियाँ अपने आप चलने लगी। 360 स्पेशल है। 360 एक साल में भी 360 दिन होते हैं। खैर, और आगे परमात्मा ने कहा, सिपाही भाई डालो कणक, कहना चाहिए, पीसो जितना चाहिए। साधु ने कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। प्रेम में सबने आंखें क्या कर ली, बंद कर ली। अब ब्लाइंडली बिलीव कर लिया। कहने का भाव ये आता है कि हाँ भाई हमारे जो सदगुरु कह रहे हैं, हमारा तारणहार जो हमसे कह रहा है वो बिल्कुल सच्ची है। भाई आंखें बंद करो, कोई दिक्कत। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि आंखें खोलो। आंखें खोली तो सब जेल से बाहर, बलक शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर जी ने कहा कि आप इस राजा के राज्य को त्याग कर दूर चले जाओ। ओए होए, अब कितनी प्यारी बात लगी वहाँ पर। परिवहन ने कहा कि आप इस राजा के राज्य को त्याग कर दूर चले जाओ। सर्व भक्तजन परमेश्वर को प्रणाम किया तथा धन्यवाद करके भाग चले, दूर चले गए। राजा को पता था चला कि एक सिद्ध फकीर आया था, सब कैदियों को छुड़ा कर ले गया। अब क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की यहाँ पर लीला चालू हो जाती है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, बस परमात्मा की पहले से होता 3 दिन पहले से चल रही थी परमात्मा की लीला। तो पता चला कि एक सिद्ध फकीर आया था, सब कैदियों को छुड़ा कर ले गया। जाते दिखाई नहीं दिए। एक चक्की को डंडा लगाया, सब 360 चक्कियाँ चलने लगी। राजा जेल में चला, राजा जेल में गया, चलती चक्कियों को देखकर हैरान रह गया। तो चक्कियाँ बंद हो गई। अब ये चक्कियाँ उस समय क्यों बनी, क्योंकि उसको प्रमाण दिखाना था कि देखो ये सत्सम्राट वहाँ पर आया था, खुदा आया था, अल्लाह आया था, सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर वहाँ पर आए हुए थे, जिनके कारण तुम कहते ना कि मुझे भी दिखाओ करके। ये परमात्मा ने उस समय लीलाएँ उस समय वहाँ पर क्या करी थी, ये चक्कियाँ चलाने की लीला वहाँ पर उस समय की थी। अब उसने देख लिया, उसको मालूम है चक्कियाँ हवा में चल रही हैं, अपने आप ही चल रही हैं, कहना चाहिए। तो ये सत्सम्राट की शक्ति है। तो वही बात है कि चक्कियाँ वहाँ पर क्या हो गई, बंद हो गई। उसके बाद राजा विचारों में खो गया। कुछ दिनों के पश्चात कबीर परमेश्वर जी एक ऊँट चलाने वाले ग्रामीण जैसे वेश बनाकर हाथ में लंबे। अब ये लीला नंबर 2 है। परमात्मा ने इसके बारे में वहाँ पर अलग लिखा, अलग बताया हुआ है। हम लोग लीला नंबर 2 अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।